Good morning, students. Today we are going to start another chapter from your Footprints Without Feet book, that is chapter number 2, The Thief Story. Children, this story is basically about the two main characters of the story named Anil and the thief. One is Anil and the other is the thief. So here the thief is the narrator of the story, okay, and here the thief says that according to him he was very good at stealing. He know how to rob, okay, and he was very good in his work, मतलब बहुत perfection के साथ. So here the narrator is the thief only, okay, and he's saying that he was very good, he was pretty good at stealing. And Anil, the other character, was watching a wrestling match when the thief approached him. So the look of Anil was tall, lean, and an easy-going man of 25. Okay, he was of 25 in age, and the thief had not committed any theft in the past few days as he did not get a chance. Okay, उसको ऐसा कोई चांस नहीं मिला तो उसने कुछ अभी तक रॉब नहीं किया और इसलिए उसने अभी तक कुछ कमिट नहीं किया कि उसने लास्ट चोरी कब की थी, ठीक है. एंड ही थॉट दैट अनिल वुड बी अ गुड मैन टू स्टील थिंग्स फ्रॉम, और उसको ये लगा कि अनिल के पास तो काफ़ी कुछ मिलेगा चोरी करने के लिए, एंड उसको ये सेटिस्फैक्शन था. सो ही थॉट अबाउट गेटिंग कंफर्टेबल विद हिम. देन द थीफ कमेंटेड ऑन अनिल that he looks like a wrestler himself as he was watching the wrestling match, and he commented on Anil that he looked like a wrestler himself, and he said that to win his confidence by flattering him. Okay, उसने सिर्फ जो है ये सब कुछ बोला उसका सिर्फ कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, ठीक है. फ्लैटरिंग मीन्स एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेज, ठीक है. तो उस पर अनिल ने रिप्लाई किया उस थीफ को कि वो खुद भी एक रेसलर की तरह दिखता है, जिस बात से उसको बहुत ऑफेंड किया, बिकॉज एज ही वॉज वेरी थिन एट दैट टाइम. ओके, उसको ये जो है बिल्कुल एक कमेंट जो है उसने भी उसको रिप्लाई में एक कमेंट की तरह ही बोला, रिप्लाई जो किया अनिल ने कि ही हिमसेल्फ लुक लाइक अ रेसलर, जिस बात से उसको बहुत ज़्यादा ऑफेंड फील हुआ क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत थिन था. ओके, तो यहाँ जो थीफ की मॉडेस्टली थी वो रिप्लाइड की गई दैट ही डिड रेसल अ बिट समटाइम्स, एंड अनिल आस्क्ड हिज नेम एंड द नरेटर लाइड दैट हिज नेम वाज हरी सिंह. क्योंकि सॉरी हेयर अनिल ने उससे, जो थीफ था उससे उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह. लेकिन वो उसका रियल नेम नहीं था, वो क्या कर रहा, हर किसी को अपना अलग नाम बताता था, क्योंकि जो नरेटर था, जो थीफ था, वो जो है वो अपना नाम चेंज करता था एवरीवन टू एस्केप फ्रॉम पुलिस एंड हिज एक्स एम्प्लॉयर्स. सो देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द वेल ऑयल्ड wrestlers whom they watch on the screen. So here the narrator did not have much to say as he did not know much about wrestling. As Anil was leaving, the narrator again approached him asking that he wanted to work from him. Okay, and here the narrator approached him with the most appealing smile that he could, and Anil told him that he won't be able to pay him for his work. ओके, और वहाँ यहाँ पर नरेटर ने उसको अप्रोच किया बहुत अपील करते हुए, अच्छी सी स्माइल पास करते हुए, एंड ही आस्क्ड फॉर सम वर्क, एंड हियर अनिल टोल्ड हिम दैट ही वोंट बी एबल, वो उसको पे नहीं कर पाएगा फॉर हिज वर्क. ओके, here it is being mentioned na, Hari saying I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. Okay, now every month he is going to change his name, that's why he lied this name Hari Singh. And after this introduction, Anil talked about the well of oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other. Okay, उन सारे रेसलर के बारे में बात करते जिनको वो जो है स्क्रीन पे देख रहे थे. एंड आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. और पीछे पीछे उसने थीफ जो है, वो नरेटर जो है, उसने अपना नाम हरी सिंह बताया, उसने उसको फॉलो किया. देन ही सेड हेलो अगेन. ही सेड I gave him my most appealing smile. I want to work for you. I said, but I can't pay you. ये लाइन जो है ये उस थीफ ने बोली थी. I gave him my most
अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, यानी कि मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ. एंड इन द मोस्ट अपीलिंग वे ही सेड विद अ स्माइल. ये हरी सिंह ने बोला, बट ये किसने बोला? बट आई कांट पे यू. दिस वॉज द लाइन विच वॉज सेड बाय दी अनिल.